सफीदो ब्रांच से। किस चीज में सिलेक्शन? इनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। और कितनी एज है? 18 अब हुई है। अच्छा, जब फॉर्म भरा तब कितने साल का था? देखो, इसने 17.5 साल में फॉर्म भरा और 18.5 साल में इसका सिलेक्शन हो गया। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तेरी उम्र 18.5 साल है। अब 19 का कब हुए? 19 का कब हुए? अच्छा, देखो बेटा कितनी यंग एज है इसकी। 2000 कब का बर्थ है तेरा? 2006 का इसका बर्थ है। और 6 से ये तुम सबसे छोटा मिलेगा। अब कब जाना है तुझे ट्रेनिंग पर? इस 30 तारीख को। कहाँ है ट्रेनिंग? बंगलुरु में इसकी ट्रेनिंग आ गई है। 30 तारीख को इसको जाना है। कुछ लोग ना बेटा, कुछ लोग किस्मत के धनी भी होते हैं, मेहनत उनकी कई गुना होके उनको मिलती है। उनमें से ये एक है। देखो, लगते तो बहुत लोग हैं। अब जैसे कल वो जो 3 दोस्त आए हुए थे, है ना, उनमें से भी वो 2 लड़के जो थे वो 19-20 में लग गए थे, पर ये भी 19 का भी नहीं हुआ। 18.5 साल में अभी, अब 2006 में जिसका बर्थ हुआ था, ऐसे लोग तो पैसे मांगते हैं कि मुझे 5,000 के जूते लेने हैं, 7,000 के जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं। अब ये जनवरी से अपने घर में पैसे देने के लायक बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है बेटा। इसका जन्मदिन भी नहीं आया अभी। अपने 19वें जन्मदिन पे ये अपनी सैलरी अपने माँ बाप के हाथ में रख देगा। 19वें जन्मदिन पर। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये जिंदगी की। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। तेरे फादर क्या करते हैं बेटा? प्राइवेट नौकरी करते हैं। किस चीज? जम्मू में? अच्छा, वहीं रहते हैं। अच्छा, और फिर कितने भाई बहन हो? 4 बड़ी बहन में सबसे छोटा। अच्छा, देखो 4 बड़ी बहनें हैं, सबसे छोटा है ये। कितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो गया ये। मम्मी घर पे ही है? मम्मी बीमार है? क्या दिक्कत हुई मम्मी को? अच्छा, तू लेके नहीं आ पाया। कोई बात नहीं बेटा, ये वीडियो दिखा दियो उनको। क्या नाम है तेरी मम्मी का? कलावती। तो कलावती देवी जी को ये वीडियो जब दिखे तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसी माओं को बहुत प्राउड होता है बेटा। जैसे 4 बेटियों के बाद जब बेटा पैदा होता है तो अमूमन वो बिगड़ जाता है। अमूमन ऐसा होता है क्योंकि उसको ओवर लाड प्यार मिलता है, एक्स्ट्रा केयर मिलती है। लेकिन इस बच्चे ने करके दिखाया कि अगर 4 बहनों की जिम्मेदारी इसके सर पर है। देखो, पिताजी घर से कितनी दूर बैठे हैं बेटा। जम्मू में काम करना, कोई खुश नहीं होता परिवार से दूर रह के, किसी को अच्छा नहीं लगता। इतनी दूर बैठे हैं इन लोगों के लिए। तो इसने कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी का आभास किया कि मेरी जिम्मेदारी है। और वहां 4 बहनें मैरिड है बेटा। बहनें 3 मैरिड है, 1 अनमैरिड है। वो पढ़ रही हैं अभी। अच्छा, देखो कितना, मतलब एक परिवार को देखे तो पिताजी के सिर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। 4 बेटियां, सबसे छोटा बेटा, और कमाई के लिए अगला आदमी कितनी दूर जाके बैठा हुआ है। कभी कभी आना हो पाता होगा। माता जी की आज तबीयत सी खराब है। 3 बहनें शादीशुदा हैं। तो उस परिवार की इसने कितनी जल्दी अपने आप को मजबूत बना लिया। आज ईश्वर की दया से ये इस लायक है कि इसके फादर जो है वो प्राउड से कह सकते हैं कि भाई बेशक 4 बेटियों के बाद हुआ था, लेकिन मेरा बेटा उम्र से पहले समझदार हो गया। और 19 साल का बर्थडे भी नहीं आया इसका, 2006 का इसका बर्थ है। बहुत प्राउड की बात होती है जब कोई इतनी यंग एज का बच्चा इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ले। कितने दिन पढ़ा बेटा? 8 महीने से कोचिंग ली। एक्चुअली बताऊं बेटा क्या होता है, एयरफोर्स का जो पेपर होता है ना, वो सब यंग यंग बच्चे भरते हैं। उसमें कोई 4 साल पढ़ा हुआ बच्चा बैठता ही नहीं है, क्योंकि उसकी एज का क्राइटेरिया बहुत छोटा है। तो उसमें कोई 25 साल 30 साल का बच्चा बैठ ही नहीं सकता। कोई 22, मेरे ख्याल कितने, 21 लास्ट है, 21। तो सोचो 17.5 से 21 साल के बाद तो बच्चे दे ही नहीं सकते। अब 17.5 में कितने लोग हैं जो समझदार होते हैं? वो तो इसकी जिम्मेदारी का आभास इसको बड़ा कर गया। नहीं तो अमूमन बेटा 20 साल तक तो अकल भी नहीं आती, 20 साल तक सीरियसनेस नहीं आती कि पढ़ लें। तो इसने वो बहुत जल्दी चीजें सीख ली और उसका फायदा इसको मिल गया। क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन बहुत कम होता है। 21 साल तक कंपटीशन भी ज्यादा नहीं होता। एक्चुअल में जो अकल आती है ना बच्चे में, वो 20 के बाद आती है कि यार अब मैं क्या करूं। फिर वो पढ़ाई पे जुटते हैं, फिर वो 2-3 साल खूब मेहनत करते हैं। इसीलिए देखो जो 23-24 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो ज्यादा नौकरी लगते हैं। लेकिन जहां कंपटीशन ही छोटा है, उस एज में कंपटीशन कम लोग क्रिएट करते हैं। तो जो थोड़ा सा भी मेहनत कर गया वो निकल जाएगा। तो इसको ये फायदा मिला कि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता। वैसे टफ होता है पेपर, इतना भी आसान नहीं होता। कंपटीशन ऐसा नहीं कि बस गए और एकदम हो गया, बहुतों का नहीं होता। तो इसने मेहनत की, टाइम पे संभल गया, इसीलिए इसको 19 साल से पहले अपनी नौकरी मिल गई। बहुत बहुत सारी मुबारकबाद बेटा। घड़ी
अच्छा लगता है जब ऐसे कोई 18 के 19 के बच्चे लग जाते हैं। ये दिखता है कि चलो अपना अब 30 तारीख को बंगलुरु पहुंच जाएगा तू तो है। कौन सी ब्रांच बेटा? ये लो, इसको बाद में पैक करके। अच्छा, सफीदो ब्रांच से है ये। सफीदो ब्रांच में कौन संभाल रहे हैं काम? मोनू सर काम सा अच्छा काम करते हैं ना। मैम भी है वहाँ अभी पीछे, हाँ सीमा मैम है। देखो बेटा ये तुम्हारी तरह लाइव नहीं पढ़ा जो सोनीपत में पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन पे पढ़ के एक यंग सी एज का लड़का जिसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जिस एज में 99% लोग बिगड़ने के रास्ते पे चलते हैं 17 साढ़े 17 में, ये वहां जाके अपना प्रॉपर पढ़ा और पढ़ लिख के इसने यहाँ तक आज देखो तुम्हारे सामने, तुम सबसे छोटा है और इसके लिए तालियां बजा रहे हैं और हमें खुशी भी है दिल से। कुछ बोलना चाहेगा? नहीं बोल देगा? चल बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो बेटी समान ही है, छोटा ही है। कैसे लोग? हाँ ऐसे वैसे बिल्कुल ठीक है। हेलो एवरीवन। ठीक है बेटा। भाई मेरा नाम पुनीत और मैं गांव बाखेड़ा जीनते हूँ। मैंने सफीदो 21 जून 2023 में ज्वाइन किया था और 8 महीने तैयारी की थी और एयरफोर्स में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। जब तैयारी शुरू करी मैंने बहुत जने गए थे भाई कुछ नहीं होता है, हम भी ICS पे 1-2 साल एंड रहे। हाँ बोले 6-7 महीने में 6-7 महीने में बोले न्यू जनरल पूरा हुआ है क्या करेगा जाकर, बोले तुम तो बेकार है ज्वाइन कर लिया। फिर मेरा दोस्त था मैं कन्नू, वो पढ़ता था मेरे से पहले, मतलब साथ में पढ़े थे 11th क्लास से। वो कहता रहा बोले नहीं मैंने तो 3 महीने मेरा मतलब न्यू जनरल पूरा हो गया, तो उसके साथ मैं लगा रहा। मैं मतलब अगर वो नहीं होता तो मैं भी मतलब उनकी बात ही मान लेता मतलब। तो उस भाई का बहुत साथ है मैं मेरे उसमें मतलब कामयाबी में। तो मैं तैयारी करता रहा, मैं मॉक टेस्ट लगाता था, ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत करता था मैं मतलब कंसेप्ट कर लिया एक बार तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत करता था, क्वेश्चन कहीं से मिल जाए उस टेस्ट देता था मैं रोज ऐप पर, मतलब किसी दिन भी सेंटर पर नहीं आ सका तो क्लास लगा लेता था मैं। पर क्लास नहीं छोड़ी 8 महीने कभी भी अपना रेगुलरिटी बनाए रखी यार, हो गया भाई 18 साल में फाइनल सिलेक्शन हो गया। और तो बोलिए धंधा बहुत अच्छा बोल है। 88 मैम। 88% Yes. पढ़ा, साइंस से पढ़ा था? और तो मैम आर्ट से? बहुत अच्छा है। बेटा यहाँ इतनी यंग एज में खड़े होके बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है, इतने सारे लोगों को फेस करना। ये जानता है तुम सब इससे बड़े हो, इससे पुराने टाइम से पढ़ रहे हो, लेकिन इसने कितनी अच्छी बात कही। देखो 2 तरह के लोग मिलते हैं आपको सोसाइटी में, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि क्या करेगा 6-7 महीने में तो न्यू जनरल होगा, इतने तेरा पेपर आ जाएगा। लेकिन इसको दूसरा एक लड़का मिला जो 11वीं से इसके साथ था, उसने कहा नहीं 3 महीने में मेरा न्यू जनरल पूरा। ये बेटा आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी चीजों को कर लोगे। अब आप आओगे ही नहीं, क्लासेस अटेंड ही नहीं करोगे तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। आते रहोगे, पढ़ते रहोगे, टीचर के साथ साथ चलते रहोगे, पेपर देते रहोगे, तो अपना देखो तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण है। ये टीचर तो ना सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन सब टीचर से बराबर सीखते नहीं है। ये हमारे ऊपर होता है कि हमने कितना सीखना है। इसका साथ अच्छा था इसलिए देखो आज ये यहाँ खड़ा है। ये उनकी बात मान लेता। अब ऐसे मैक्सिमम बच्चे हैं जो आते हैं उसके बाद 11-12 बजे तुमने देखा बहुत लोग बैग उठा के चले जाते हैं। बाद में यही लोग वो होंगे जो कहेंगे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं कराया। जो बच्चे यहाँ सुबह से दोपहर शाम तक पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सिलेबस बहुत जल्दी कवर होता जा रहा है और बहुत सारी चीजें हमने सीख ली जो अब हमें प्रैक्टिस करनी है। जो आएगा ही नहीं, क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे, उसको घर जाके कौन पढ़ाएगा। बाकी जो डेली 5-6 घंटे यहाँ बैठेगा ना बेटा, उसका बहुत सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब ये किताब है हरियाणा जी के, मैं आज सुबह यही देख रही थी कि मैक्सिमम का पोर्शन जो है मैंने करवा दिया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से पोर्शन बच गया। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब अगर 20 दिन का समय मिला तो इस किताब से एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हम 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अब जो आया ही नहीं, इसी बैच में जैसे ही पेपर आएगा, मैं बार बार कहती हूँ ना ये बैच इसी क्लास में भरेगा। कहाँ गए वो लोग? अब वो घर बैठे हैं। फिर बाद में वो यही बात कहेंगे कि कुछ कराया ही नहीं, वहां तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। जो यहाँ आ रहे हैं सर्दी में परेशान होते हैं, दुखी
दुखी होते हैं वो सीख भी लेंगे, और तुम उस भीड़ से बहुत बेहतर हो जो आज आई ही नहीं। कार्ड बना हुआ है लेकिन आते ही नहीं। इसने क्या कहा, मैंने एक भी सिंगल दिन छुट्टी नहीं की। अगर किसी दिन नहीं आ पाया, क्लास नहीं ले पाया, तो फिर मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा। ये अपनी जगह पे ना बेटा बिल्कुल सही खड़ा था।